स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल नॉलेज बैंक में। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पीपीएफ के 9 बदले गए नियम यानी पीपीएफ न्यू रूल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वन बाय वन हर एक रूल पे। तो रूल नंबर 1, द वैलिडेशन ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट्स इन पीपीएफ अकाउंट इज रिमूव्ड। पहले आप किसी भी पीपीएफ अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 12 से ज़्यादा बार अपने अकाउंट में पैसा नहीं जमा करवा सकते थे, लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी गई है। आप ही का अकाउंट है, एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी बार मर्जी उसमें पैसा जमा करवाइए। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है जो कस्टमर के लिए आया है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ पीपीएफ अकाउंट इज नाउ मैंडेटरी। पहले पीपीएफ अकाउंट बिना कोई अमाउंट डिपॉजिट किए भी खुल जाता था, आप उसमें बाद में भी अमाउंट जमा करवा सकते थे। लेकिन अब ये रूल चेंज कर दिया गया है। जब भी जैसे ही आप पीपीएफ अकाउंट खोलेंगे, आपको उसी वक्त उसमें कोई मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी, तभी आपका पीपीएफ अकाउंट खुलेगा। Next move, premature closure of PPF account if there is requirement of fund for dependent children in addition to self and minor children। पीपीएफ अकाउंट 15 साल का होता है, आप उसको पहले 15 साल से पहले बंद नहीं करवा सकते थे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। अगर आपको अपने बच्चे की एजुकेशन या उसके डेवलपमेंट या किसी भी और एक्टिविटी के लिए उसके लिए फंड चाहिए, तो आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बैंक में दिखाकर, वो डॉक्यूमेंट्स बैंक में देकर उस 15 साल के पीरियड के पहले भी अपने सारे पैसे निकाल सकते हैं। Premature closure of PPF account if there is a change in residency status of account holder। ये मूव भी पहले की मूव की तरह पीपीएफ अकाउंट को 15 साल से पहले बंद करवाने के लिए लाया गया है। अगर आप इंडिया में रहते थे तब आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया, लेकिन अब आप बाहर इंडिया से बाहर किसी कंट्री में सेटल हो गए हैं और आप अपना पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि पासपोर्ट, वीज़ा या बाहर की सिटीजनशिप होगी, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप होगी, वो दिखाएंगे, तो आप प्री मैच्योर क्लोजर यानी कि वो 15 ईयर्स से पहले पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चेंज आया है, withdrawal limit of 1 per annum for any amount after maturity, that is after 15 years irrespective of the fact that you are depositing money in PPF after 15 years or not। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया पीपीएफ अकाउंट 15 ईयर्स का होता है। जैसे ही आपके 15 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, आप उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 5-5 साल के लिए। लेकिन अगर आपको उसमें पैसे निकलवाने हैं तो आपको क्या करना होगा? इसमें आरबीआई कहता है कि आप 15 साल कंप्लीट होने के बाद पैसा तो जितना मर्ज़ी निकाल सकते हैं, लेकिन वो साल में सिर्फ़ एक ही बार निकाल पाएँगे। तो 15 साल कंप्लीट हो गए, आप अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर चुके हैं, आप उसमें पैसा जमा कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उससे पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन वो लिमिट है कि साल में एक ही बार निकाल पाएँगे, जितना मर्ज़ी निकालिए, पर याद रखिए एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार निकाल पाएँगे। अलर्ट मैसेज फॉर लाइफ सर्टिफिकेट इफ विड्रॉ इज फॉर माइनर बेनिफिट। पीपीएफ अकाउंट बच्चों के नाम पर भी जो 18 साल से कम है, जिनको माइनर कहते हैं, खोला जा सकता है। लेकिन अगर आप उसको उसमें से पैसा निकालना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बच्चे का, और उसके लिए अलर्ट मैसेज भी आपके मोबाइल पर आएगा, तभी आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। और चलते हैं नेक्स्ट चेंज की तरफ। नॉमिनेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है अकाउंट ओपनिंग के लिए। देखिए, नॉमिनेशन बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको अपने अकाउंट में रखनी चाहिए, ताकि अगर बेनिफिशियरी की डेथ होती है, तो उसकी डेथ के बाद नॉमिनेशन को बिना किसी अड़चन के वो पैसा मिल पाए। अगर नॉमिनेशन नहीं रहेगी, तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि उसके लिए आपको फिर बाद में कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट द्वारा ही पेमेंट मिलती है, जिसके लिए जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो नॉमिनेशन आपको अपने अकाउंट में ज़रूर रखनी चाहिए। और जो नेक्स्ट चेंज है वो भी नॉमिनेशन रिलेटेड ही है, और वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनीज इन पीपीएफ इज नाउ 4। जरूरी नहीं है अब आप अपने अकाउंट में एक ही नॉमिनी रखें, आप एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, और उसकी मैक्सिमम लिमिट 4 है। और एनआरआई ऑप्शन भी अवेलेबल है इसमें, जिसका मतलब अगर आपका कोई बच्चा जो कि जिसकी सिटीजनशिप अब बाहर की हो गई है, किसी और कंट्री की हो गई है, आप उसको भी नॉमिनी रख सकते हैं, और आप उसमें मेंशन करना नहीं भूलिएगा कि वो एनआरआई है। चलते हैं नेक्स्ट चेंज की तरफ। और ये लास्ट चेंज जो आया है पीपीएफ के नियम में, वे है कि जब आप पीपीएफ अकाउंट खोलेंगे, तो आपको पैन कार्ड मस्ट हो गया है, आपको पैन कार्ड देना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो वो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, जिसको फॉर्म 60 कहते हैं। वो लोग भरते हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता है। तो ये वो 9 नियम हैं जो पीपीएफ में चेंज हो गए हैं।
और होपफुली आप इसका कुछ फ़ायदा उठा पाएँगे। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी नई वीडियोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी नई वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को भी अगर आपको पसंद आई हो और आपकी नॉलेज बढ़ी हो, तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।